श्री राम। तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो मॉडल पेपर 2024 के लिए हैं। और उससे पहले हर दिन हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा जो होता है हमारा वो होता है AT। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो हमारा होता है FM इनवर्स B या F/m भी हो सकता है। ये दोनों परीक्षा में दोनों में से कोई आपको मिल सकता है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, तीसरा नंबर सवाल कहता है, किसी दूर पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब का मान होगा। आधी कर दी जाए तो विद्युत बल्ब का मान क्या होगा। अगर आपको जहां भी दूरी आधी मिले, आपको जहां भी दूरी आधी मिले तो 4F लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 4 नंबर सवाल कहता है, दिए गए चित्र में आवेश Q पर कुल प्रभाव बल शून्य है तो कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान क्या होगा। तो ये आपको जब भी ऐसा दो रेखा चिन्ह मिले, ये और ये, आपको कुछ नहीं 2√2 लगा देना है। जोन भी ऑप्शन में होगा वो, यहाँ देखिए 1 2 हो गया और ये रूट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब कुछ ट्रिक लगा के आपको जब भी आपको ये दो डिब्बा दिखे तो 2√2 लगा देना है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब भी कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है और घटता भी है। जब किसी वस्तु को, ये आप पॉइंट याद रखिए, जब भी किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ेगा भी और घटेगा भी, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद अगला 6 नंबर सवाल है, विद्युतशीलता का SI मात्रक। विद्युतशीलता का जो SI मात्रक होता है वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे कूलम स्क्वायर। आपको ये ऐसा है, आपको परीक्षा में न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर ऐसा भी आपको मिल सकता है। तो आपको जो भी ऑप्शन मिले वही आप टिक मारिएगा। उसके बाद 7 नंबर हमारा सवाल है, धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B को उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले A को दिया गया। अगर दोनों है जो समान अगर दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं, आपको गोले B, बात वाले को गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी कि गोला B है उसका द्रव्यमान है जो बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमारा 8 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण वेक्टर P, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर E और वेक्टर P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है। द्विध्रुव की स्थिति क्या होती है तो ऊर्जा होती है। आपको जहां भी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है ये मिले तो आपको आंख मूंद के माइनस वाला खोजना है। माइनस किसमें है पहले लगा हुआ, तो किसमें है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 9 नंबर सवाल है हमारा, कूलम बल है। कूलम किसका बल है, कूलम जो हमारा है वो किसका बल है तो कूलम है
केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर हमारा सवाल है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा। तो सम विभव यहाँ पे सम विभव क्या होगा? सम विभव क्या होगा? अगर आपको एक्स अक्ष और सम विभव दे, एक्स अक्ष और सम विभव दे तो आपको वाई जेड मार देना है। वाई जेड एक्स और सम दे, एक्स और सम दे तो वाई जेड तल की दिशा मारेंगे। उसके बाद 11 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू क्या होता है? ईएसयू क्या होता है? तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका 4.78 × 10 की पावर -10 होता है ईएसयू। बस 4.78 × 10 का -10 ईएसयू होगा। उसके बाद अगला हमारा 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो हमारा क्या होगा? संरक्षी होगा, आरक्षी होगा, कहीं संरक्षी कहीं आरक्षी होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पे संरक्षी होगा। विद्युत क्षेत्र है जो संरक्षित होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमारा 13 नंबर सवाल है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। आपको अचर पूछ रहा है यहाँ पे, तो अचर कुल आवेश, अचर होगा कुल आवेश बटे विभव, कुल आवेश बटे विभव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर सवाल है, एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होगा। 3 × 10 ईएसयू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमारा 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर है, एक विद्युत द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10 कूलम एवं -3.2 × 10 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होगा? तो 15 का जो राइट आंसर होगा, आपको ये सोल्व करेंगे तो आपको 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा 16 नंबर यहाँ पे सवाल है। 16 नंबर सवाल कहता है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की हमसे तीव्रता पूछता है। तीव्रता सतह के लंबवत होती है। तीव्रता जहां भी पूछे सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 17 नंबर सवाल कहता है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध है। ई और भी के बीच विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डीभी बाद वाले को पहले डीभी कर देना है। तो यहाँ पे और माइनस खोजना ही है, तो -2 में है और इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सबसे बाद वाला को पहले लिखेंगे तो -dv बटे dx होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 17 का। उसके बाद हमारा 18 नंबर सवाल है, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव, तो उसके अंदर का विभव क्या हो जाएगा? तो धनात्मक और समरूप हो जाएगा। धनात्मक और समरूप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर हमारा सवाल है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? जब भी आपको साबुन के बुलबुले की बात करें तो आप बढ़ता हुआ लगा दीजिएगा। कुछ भी बुलबुला पूछे वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का पूछे तो कूलम गुने मीटर होता है। कूलम गुने मीटर या कूलम मीटर आप कह सकते हैं। उसके बाद 21 नंबर हमारा सवाल है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन को प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का होगा
इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो परिवलय होगा, परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है एम इनवर्स एल इनवर्स टी के पावर 4 ए स्क्वायर। आप इसको आपको एग्जाम में फंसाने के लिए आपको दे देगा बाटे में एम एल और ऊपर में टी के पावर 4 ए स्क्वायर आपको दे सकता है, ऐसा भी आपको फंसाने के लिए। तो आपको ये दोनों सेम ही है, बस ऊपर चले जाने पर वो इनवर्स में चला गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर हमारा यहाँ पे सवाल कहता है दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है यहाँ पे Q का मान क्या होगा। तो Q का मान आपको जहां भी आपको क्या कहे है Q का मान, अगर आपको पूछा जाए Q का Q और Q यहाँ पे सबसे बड़ा वाला को आप धरेंगे, सबसे बड़ा वाला कौन है उसको, और पहले आपको माइनस खोजना है यहाँ पे। तो माइनस देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम सबसे बड़ा वाला खोजेंगे। तो Q यहाँ पे है, अब बट्टा में 4 सबसे बड़ा वाला यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, बड़ा ही आपको खोजना है यहाँ पे। उसके बाद 24 नंबर है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश हमेशा केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका अस्तित्व है जो संभव नहीं हो सकता है। तो किसका नहीं हो सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा, बाकी बात सभी का हो जाएगा। 3.2 गुने 10⁻19 होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तीनों होगा। आपको एग्जाम में इसमें से कोई भी दे सकता है और आपको पूछेगा किसका हो सकता है, तो आप तीनों याद रखिएगा। उसके बाद 26 नंबर जो हमारा सवाल है, 26 नंबर सवाल कहता है मुक्त आकाश की प्रावैधुता एप्सिलॉन नॉट होता है। मुक्त आकाश की प्रावैधुता एप्सिलॉन नॉट जो होता है 8.85 गुने 10⁻12 FM इनवर्स या बट्टे में FM दे सकता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ 26 का सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर है यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया है, दुगना बोल दिया है। जब भी आपको दूरी दुगना कर दिया जाए तो आपको 4 गुना ले लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर देना है, 4 गुना, यानी आपको सीधा नहीं बट्टे में लिखना है 2 गुना, तो 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना है तो 4 गुना, अगर 4 गुना पूछे तो अब 2 गुना। उसके बाद हमारा 28 नंबर जो सवाल है ये थोड़ा धुंधला है, तब भी मैं बता वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के माप 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। तो इस पर बल लगा हुआ बल पी और ई होगा, कैपिटल ई। उसके बाद जो हमारा है 29 नंबर है सवाल कहता है 29 नंबर जो हमारा सवाल कहता है वेक्टर ई की विद्युत क्षेत्र ई द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव पर आपको वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्रॉस आपको ये बीच वाला को हम क्रॉस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ये हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर सवाल है हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E समानुपाती 1/q होगा। तीव्रता यहाँ r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही पता चलता है 3, तो आप किस में है बट्टे में ही खोजिए r की पावर q। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर सवाल है हमारा विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा NL टी के पावर -3 I इनवर्स, और ये आपको बटा में भी दे सकता है, ये आप याद रखिएगा कैसे देगा। तो NL बट्टे में T
Q और I1 दे सकता है आपको ऐसे भी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा 32 नंबर सवाल कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। विद्युत तीव्रता का जो मान होगा वो होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 33 नंबर सवाल है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। वितरित कहाँ होगा, वितरित होगा वो होगा कहीं भी नहीं हो सकता है, वितरित हो ही नहीं सकता है। आवेश देने पर अगर आप चालक पदार्थ में कोई भी गोला को आवेश देंगे तो वो वितरित तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद 34 नंबर जो हमारा सवाल है, 34 नंबर है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें दो विद्युत आवेश के बीच क्रियाशील बल F तथा परावैद्युतांक हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एप्सिलॉन RF। बड़का वाला को खोज लेना है और छोटका वाला को और एक साथ कर देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 नंबर जो सवाल है, वेक्टर r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेश का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी हो दी जाती है। तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो 16F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात होगा। ये जो होगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय श्री राम।